हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट साउदी के बारे में, जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। इनका लाइफ स्पैन था 1774 से लेकर 1843 तक। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम रॉबर्ट साउदी की, तो आप ये बात जान लीजिए कि ये रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट में 4 पोइट्स आते हैं: विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी। और जो तीनों राइटर्स हैं, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, कोलरिज, उनके बारे में मैं वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। रोमांटिक एज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बात करते हैं रॉबर्ट साउदी की। रॉबर्ट साउदी जो कि टोरीज के सपोर्ट में थे, पोएट ल्योरेट रहते हैं ये, और सबसे ज़्यादा टाइम तक पोएट ल्योरेट यही रहे थे। ये इनका रिकॉर्ड है। 30 ईयर्स तक ये जो है पोएट ल्योरेट रहे थे। ये पोएट लॉरेट बने थे 1813 में, और जब इनकी डेथ होती है 1843 में, तब तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। ठीक है। और सबसे जो मेन बात है रॉबर्ट साउदी के बारे में, वो ये है कि इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। GSSC PGT एग्ज़ाम में भी अब जो 5 जुलाई को फीमेल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि रॉबर्ट साउदी, मतलब ये पूछा गया था कि किसको एक्सपेल्ड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से, तो वो नाम था रॉबर्ट साउदी। और इन्हें क्यों एक्सपेल्ड किया गया था? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे लिखा था कंडेमनिंग एक्सेसिव कॉर्पोरल पनिशमेंट विच ही पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। ठीक है। बाद में उन्हें एडमिटेड कर लिया गया था ऑक्सफोर्ड में, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है क्यों एक्सपेल्ड किया गया था? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे लिखा था। और किसे किया गया था? वो नाम था रॉबर्ट साउदी। और कौन सी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड किया गया था? ये आंसर है ऑक्सफोर्ड। ठीक है। तो ये बातें हमने जान ली। अब हमने जाना फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट के बारे में। अब हम बात करते हैं लेक पोइट्स के बारे में। आपने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में देखा ही होगा कि लेक पोइट्स कौन थे। ठीक है। तो लेक पोइट्स कौन थे? एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ST कोलरिज थे, और रॉबर्ट साउदी। ये तीनों जो हैं लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन पार्ट थे लेक स्कूल ऑफ पोइट्स का। ठीक है। और अब ये भी बात जानिए कि इनको लेक पोइट्स क्यों कहा जाता था। ठीक है। क्योंकि दे लिव्ड इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ किम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड, इसलिए। ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में, मतलब कि ये पोएट लॉरेट रहे 30 ईयर्स तक, जो कि रिकॉर्ड है। सपोर्ट में रहे टोरीज के, ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड कर दिया गया। अब इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। जो रॉबर्ट साउदी हैं, इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका वर्क है द कर्स ऑफ केहमा, अ विजन ऑफ जजमेंट। ठीक है। जो इनका ये वर्क था ना, अ विजन ऑफ जजमेंट, जो लास्ट में ये लिखा हुआ है, टाइटल है अ विजन ऑफ जजमेंट। अ विजन ऑफ जजमेंट जो वर्क है, इन्होंने जॉर्ज थर्ड की जो है डेथ पर लिखा था। जॉर्ज थर्ड की डेथ पर लिखा था। और फिर इस बाद में इस वर्क को मोक्ड किया गया था बायरन के द्वारा। और जब बायरन ने लिखा था तो उसने टाइटल दिया वर्क को द विजन ऑफ जजमेंट। ठीक है। क्या टाइटल है इस वर्क का? अ विजन ऑफ जजमेंट, जो कि लिखा है रॉबर्ट साउदी ने। फिर इसको जो है मोक्ड किया गया, वो बायरन के द्वारा किया गया था। और बायरन ने जो टाइटल दिया था वो था द विजन ऑफ जजमेंट। ठीक है। अब जब बात कर इनके दूसरे वर्क की बात करते हैं, द फॉल ऑफ रॉबस्पियर। तो ये आपने कॉलरिज में पढ़ा होगा। तो कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी ने ये कोलैब में लिखा था। ठीक है। इनका जो है एक बायोग्राफी है जिसके लिए जाने जाते हैं, द लाइफ ऑफ नेल्सन एंड लाइफ ऑफ वेस्ले। ये दो अलग अलग वर्क हैं। नेल्सन के बारे में लिखा था और लिखा था वेस्ले के बारे में। द कर्स ऑफ केहमा, रेडरिक द लास्ट ऑफ द गोथ्स, लाइफ ऑफ वेस्ले, जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क एक एपिक पोएम है, 1796 में पब्लिश हुई। तो ये सभी इनके वर्क्स हैं। अगर आपको अलग से समरी चाहिए तो आप बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है। बाकी यही सब हमें रॉबर्ट साउदी के बारे में मेन जानना है। रॉबर्ट साउदी से मेनली क्वेश्चन ही यही आते हैं कि एक्सपेल्ड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से। और एक्सपेल्ड क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे लिखा था। और दूसरा, ये लेक पोइट है, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं। और सबसे ज़्यादा पोइट लॉरेट यही रहे सबसे लंबे टाइम तक।
बस यही क्वेश्चंस इनके बारे में मेन बनते हैं, ठीक है। पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में जानना है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।